जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। हेरिटेज स्कूल ने आज अपना 20वां वार्षिक खेल दिवस मनाया। डीआईजी शिव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। जदीबल विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि शक्ति केंद्र भी एक ही हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंचतीर्थी चौक नजदीक पुलिस पोस्ट वार्ड नंबर 1 में मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस ड्राइव में लिया भाग। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज जानीपुर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कोई उचित कदम उठाने की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। हेरिटेज स्कूल ने आज अपना 20वां वार्षिक खेल दिवस मनाया। इस मौके पर डीआईजी शिव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस खेल दिवस के मौके पर स्कूली छात्रों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपने कौशल दिखाए और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। Let's freeze this moment in a group photograph. Third position, first position, Culture House, Mridul. To see our stars of the day. It's of the day, dear parents. Congratulations, winners. Champions, thank you, players. केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, ये मन आज की पूरी दुनिया में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनाया जा रहा है। एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को अपनी डेली एक्टिविटीज से बाहर निकल के तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना आता है। उसमें उसके स्किल्स डेवलप होते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, टीम वर्क उसमें आता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनता है, तालमेल बढ़ता है और मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है। और जो आज हमने इवेंट देखे इसमें देखा बच्चों का कोऑर्डिनेशन और टीचर्स का जो उनके साथ जो गाइडेंस है और टीम वर्क जो है एक शानदार रहा। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए? देखिए, बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। हर बच्चा अपना टैलेंट रखता है और जो हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की, आप जेई करें, नीट करें, हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, उसको मौका देना चाहिए। वो हर बच्चे का अपना एक टैलेंट रहता है। वो कोई स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कोई म्यूज़िक में अच्छे हैं, कोई पेंटिंग में अच्छे हैं, तो बच्चे को देखना चाहिए। जैसे आजकल कैरियर काउंसलिंग में काफ़ी उसमें आ रहा है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर, मतलब पेरेंट्स कई बार अपना एम जो है बच्चों पे तोड़ देते हैं, उससे क्या है कि बच्चों में स्ट्रेस रहता है। तो हम तो यही मैसेज देंगे बच्चों को अपने हिसाब से ग्रो करने दें। आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है, तो कंपटीशन में जो वो ट्रांसपेरेंसी है, आज वो टाइम नहीं रहा। आज हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है, तो बच्चे जो है अगर टैलेंटेड है तो जरूर कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। ये प्रोग्राम है, ये हम ऑल्टरनेट ईयर्स करते हैं स्पोर्ट्स डे, और ये 20वां स्पोर्ट्स डे है हमारा। और इसमें जो खुशी मिल रही है और आपको भी मिल रही होगी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कि ये बहुत ही प्यारे बच्चे और जिस प्रकार से उन्होंने जो डिस्प्ले किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस पेरेंट्स आप देखिए तादाद हमारे पेरेंट्स की कितने आए हैं, दे ऑल लविंग इट। बहुत ही प्यारा अच्छा डिस्प्ले है और इसका पूरा जो संपूर्ण शक्ति हमने जो इसको नाम दिया है इस वाले प्रोग्राम के लिए, वो सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ और शक्ति है। तो इसमें आप देखिए टीम वर्क कितना बढ़िया हो रहा है, तो यही हमारी स्ट्रेंथ है। और सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स ने मिलके बहुत अच्छा, ये तो बहुत खुशी का दिन है हमारे एक्चुअली। जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है फाइनल डे, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर सो ऑनर्ड कि हमारे इतने पेरेंट्स और सबका इतना कंट्रीब्यूशन है। देखिए आप पीछे कितना उत्साह है सब में।
तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग भी आए, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। श्रीनगर के जदीबल विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक तनवीर सादिक के मुताबिक एलजी प्रशासन और उमर सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि शक्ति केंद्र एक ही जगह रहे, ताकि लोगों को मुश्किलें हों और वहीं से तुरंत उनका हल किया जा सके। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। देखिए, हमें ये समझना है कि इस वक्त आज की डेट पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ अब एक अपनी चुनिंदा सरकार है। अब जहाँ तक ये टसल की बात है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो किसी तरीके से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में किसी न किसी तरीके से कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हम ये समझते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके हैसियत से मैं इतना आपको बताऊँगा कि कोई रसाकशी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर इंटरनली कुछ बात चल रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो। हम चाहते हैं कि अब चुनिंदा सरकार आई है और जब से ये बनी है तब से पॉजिटिव सब रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिल जाए ताकि ये पावर सेंटर जो है एक ही जगह रहे और एक ही तरीके से लोगों की जो खिदमत है वो करे ये हुकूमत, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स है उनका रिड्रेसल इमीडिएटली हो जाए। ये हक भी बनता है और इस मुल्क की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों की चुनिंदा सरकार लोगों के काम करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, और ये ना कि कोई ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और आज के दौर में जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं उनको ये समझना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टेटहुड जरूर आएगा। तो उनको इलेक्टेड लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब स्टेट उठाएगा तो यही लोग लोगों की खिदमत करने के, या यही लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। संगठन पर्व को उत्सव की तरह मनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू ईस्ट के परशीठी चौक नजदीक पुलिस पोस्ट वार्ड नंबर 1 में प्रमोद कपाही की अध्यक्षता में एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा तथा कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भाजपा के साथ जुड़े। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सत शर्मा ने बताया कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे भारतवर्ष में 12 करोड़ से अधिक की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पंचतीर्थी में हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुझे पूर्णिमा जी के साथ अनु जी, करण जी, मनु और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ रहने का मौका मिला है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक हमारे जो संगठन पर्व है इसको एक उत्सव की तरह मना रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ढोल धमाकों के बीच में यहाँ पर मेंबरशिप हो रही है। पूरे देश भर में लगभग 12 करोड़ आम जनता, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और आज उसी के अंतर्गत जम्मू ईस्ट में पंचतीर्थी चौक में हम लोगों ने शुरुआत की है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों में पार्टी के सभी कार्यकर्ता आम जनता को लेकर, अपने वोटर्स को लेकर, सपोर्टर्स को लेकर, सिंपथाइजर्स को लेकर आम जनता के बीच में ये कैंप्स लगाने का मतलब यही है कि आम लोगों के घरों में तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर वो लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं बने हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, और जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है उसमें हमारा भी योगदान हो, इसी को लेकर आज जम्मू जिला की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया था मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है। अलग अलग जगहों पर जाकर, और जिस तरीके से पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो प्रवास कर रहे हैं,
मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम है। आम जनता भी जो है लोगों पार्टी के साथ जुड़ती है और आम जनता की दुख तकलीफें जो हैं हमारे ध्यान में भी आती है और उनको दूर करने का प्रयत्न भी हम जो है वो करते हैं। जम्मू नगर निगम के 22 पार्षदों और जानीपुर क्षेत्र की आम जनता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर जानीपुर में धरना प्रदर्शन किया। जानीपुर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष और वार्ड संख्या 35 के पूर्व पार्षद यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से अपील करते हुए कोई ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई। जैसे कि मीडिया बंधु भलीभांति परिचित है कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेतृत्व के माध्यम से जो हमारे अल्पसंख्यक लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो अत्याचार उन लोगों पे किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हुए उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ इस जगह पे जो कार्यक्रम है हमारे यशपाल जी के शर्मा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, जो हर एक वार्ड के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें हम ऑनरेबल कॉर्पोरेटर भी कहते हैं, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों के प्रति, उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने बांग्लादेश में रहते हुए हम हिंदुओं लोगों पर नीचता और क्रूरता दिखाते हुए जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पर कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जिला रियासी में तमाम हिंदू संगठनों विभिन्न संस्थाओं द्वारा रोष रैली निकाली गई। श्री सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में हिंदू संगठनों की तरफ से नगर में रैली निकाली गई। नारेबाजी करते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश पर हमला कर वहां पर रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को तय करने को कहा। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री को जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उसे तुरंत वापस लेने की मांग की और साथ ही बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोग सुरक्षित तरीके से रह सकें, इसके लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई। संगठनों के सदस्यों ने बाद में एक ज्ञापन केंद्र सरकार के लिए डीसी रियासी को भी सौंपा। अब वो तो उसको व्याख्या करना भी बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से निंदनीय कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं, सामूहिक बलात्कार वहाँ किए जा रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ वहाँ पे मंदिर वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन करके मारा वहाँ पर जा रहा है, तो पूरी दुनिया की नज़रें इस समय बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार कोई कड़ा कदम उठाए ताकि बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई जाए। अगर लगता है कि वहाँ पर सेना को ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए तो सेना की कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार से उनके साथ ट्रेड बंद करना पड़े, कुछ भी करके बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने का समय आया है। क्योंकि हिंदुओं को सुरक्षित रखने का अगर कहीं कोई स्थान है, कोई सरकार है, तो भारत ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसको हम माँ मानते हैं। और दुनिया में सारे रहने वाले हिंदू हमारे भाई हैं, उनको उनकी जान माल की सुरक्षा करना ये भारत सरकार का कर्तव्य है। और मैं इस जो आज हमारा आक्रोश रैली है, इसके माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करके वहाँ के जितने भी नेता जो इस सारे कृत्य में लगे हुए हैं उन पर हमला करना पड़े, सैनिक कार्रवाई करनी पड़े, कुछ भी करके उसको औकात दिखाने का मुझे लग रहा है कि बहुत आवश्यक जो है वो निर्णय सरकार को लेना पड़े। सनातन धर्म की जय। तो मैं सनातन धर्म के प्रेसिडेंट के नाते मैंने सभी हिंदू संगठनों को अपील की थी कि सभी जो है ये विरोध करने के लिए आएँ, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू इस वक्त मुसीबत में है, अगर हम भी उनके साथ
देंगे तो थोड़ा उनका भी हौसला होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान से बांग्लादेश के हिंदू जो हैं ज़्यादा संगठित हैं। और हम ये कहते हैं कि जो यूनुस खान जो इस वक्त कार्यकारी उनके प्रधान हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और नोबेल प्राइज़ किसका मिला हुआ है? शांति के लिए मिला हुआ है। और हमें हैरानगी है कि कौन सी शांति जो है ये इस वक्त बांग्लादेश में है। और हम ये अपील करते हैं जिन्होंने ये नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है इनको, कि इन पर गौर करें और ऐसे आदमी से ऐसा प्राइज़ जो है वो वापस लेना चाहिए। और हम हिंदुस्तान से अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि इनके साथ जो भी हमारे ताल्लुकात हैं, जैसे दूसरे हमारे पड़ोसी के साथ खराब किए गए थे, अब उनसे भी खराब हैं। और पिछले कुछ महीनों से लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन देखे गए। इसी के चलते आज रियासी में भी तमाम हिंदू संगठन, धार्मिक संस्थाओं द्वारा आज एक विरोध रैली निकालेगी, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खान के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम यहाँ पे सेफ हैं तो वहाँ के जो बांग्लादेश में मात्र कुछ हिंदू लोग बचे हैं उन्हें सुरक्षित करना भारत सरकार का भी कर्तव्य बनता है। इसी के चलते अगर हम बात 1941 की करें तो 1941 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संख्या थी वो लगभग 28% थी। अगर हम 2011 की बात करें तो ये संख्या 28 से घटकर 8% तक रह गई। इसी के चलते उन्होंने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि वहां पर जितनी हो सके वहां के हिंदुओं की मदद किया जाए। ग्रामीण विकास खंड सतवारी विभाग भोर कैंप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से आज तक लोगों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है और आज के समय में ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील करते हुए इसे विघटित करने और इसे अन्य किसी काम के लिए उपयोग में लाने की गुहार लगाई। मुझे बोलता वो ऐसा करते हैं कि वो हम किसी डिपार्टमेंट को देते हैं। मैं क्या डिपार्टमेंट को क्यों देंगे जी? पता क्या है, आपने देखा ना, हमने देखा सबसे बड़ा क्या होता है जब फिर काम करते हैं सारा पानी अंदर आता है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग खुद ही बोले कि आओ यार यहाँ। सर आज मैं ये जो पहले पंचायत थी बोर कैंप, बोर ईस्ट, आज ये जो एक म्यूनसिपलिटी का पार्ट बन गया हुआ है वार्ड नंबर 73 जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। ये हमारी जो मॉडल विलेज जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे उसके तहत मॉडल विलेज के तहत एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का यहाँ पे निर्माण हुआ था। ये उस टाइम से ऐसे खंडर बना हुआ है, आज तक ये किसी को लाट नहीं की गई। आज इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है कि अगर आज आप इसको किसी को लाट भी करोगे ये बिल्डिंग हो सकता है महीने 2 महीने बरसात में ये गिर जाए। तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि अगर तो ये उस टाइम किसी बेरोजगार नौजवानों के लिए बनाया गया था, उनको अलाट की जाती तो शायद इसकी खस्ता हालत ये ना होती, लेकिन डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से ये किसी को अलाट नहीं की गई। उसका आपके सामने है, ये बिल्डिंग जो है लाखों रुपए का खर्चा जो है हमारा आज ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से आज जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है और म्यूनसिपल कमिश्नर जो हमारे आला अधिकारी जो मुझे मेरी बात सुन रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करके इस पार्क को अच्छे से पार्क एक बनाया जाए, ताकि जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो ओपन जिम का यहाँ पे निर्माण किया गया है एक म्यूनसिपलिटी के द्वारा, ये उसका इस्तेमाल कर सकें। यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिंड में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था ताकि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार पैदा करने का खुद से अवसर मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी भी युवा को इसका रोजगार नहीं मिला है। लेकिन इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कई युवा नशे की आस में डूबे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, उप मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन है कि आप भी थोड़ा युवाओं के बारे में सोचें, विचार करें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुद आकर के एक साइट विज़िट करें ताकि आपको भी पूरी इस स्टोरी का पता चले। इससे भोरपिंड के लोगों में काफ़ी निराशा भी है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ना तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिला है और ना ही कुछ इसकी सुविधा मिली है। या तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डिसमेंटल करके क्षेत्र के लोगों को पार्क दी जाए ताकि वो सुबह शाम आकर के यहाँ पर सैर और अपना कामकाज कर सकें। नौगाम सोनावारी के पीआरआई ने उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए एलजी प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
पीएमएवाई योजना से सैकड़ों परिवार लाभान्वित हुए हैं और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है और लाइब्रेरी पर भी काम जोरों पर है। पीआरआई ने प्रशासन के सहयोग की सराहना की, जिससे ये विकासात्मक कार्य संभव हो सके हैं। विशेष रूप से नौगाम सोनावारी को आजादी के बाद पहली बार पीने योग्य पानी मिल सका है। दो 2019 में इलेक्शंस के बाद यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए, तो हम लोगों की ये प्रायोरिटी थी कि 3 चीज़ें जो हमने रखी थी उनमें रोड और यहाँ के पीने के पानी का इशू और सबसे बड़ा एक इशू जो यहाँ था वो हमारा जो यहाँ पे जो था ये स्टेशन था, ग्रिड स्टेशन। इन 3 चीज़ों पे हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो पीआरआईज़ थे उन्होंने जो यहाँ के आम लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स की, जो भी उनके काम थे वो हमने कोशिश की हम वो करें। आप देखेंगे कि इस एरिया में एक इनकलाब आया है, रेवोल्यूशन आया है इस एरिया में। जो भी हमारे काम थे वो हम लोगों ने किए हैं, चाहे यहाँ पे जो इश्यूज़ था, जो हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड्स है उन पे यहाँ पे काम चल रहा है, रोड्स, लेन्स, ड्रेन्स जो भी है, हमने इंशाल्लाह इंतज़ामिया ने हमारा पूरा ये साथ दिया और हमने वो जो भी काम थे वो हमने किए हैं। गवर्नमेंट है उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारे इश्यूज़ है वो सबसे मेजर इश्यूज़ जो है वो उन चीज़ों को देख ले, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि नौगाम सोनावारी एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें एक कॉलेज होना चाहिए और जो हमारी डिमांड रही है एक आईटी कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। बाकी जितने भी काम थे हमारे, जो ये मेरे साथ में पीआरआईज़ है, इन लोगों ने हमेशा यहाँ इलाके के लिए ऐसे जो काम थे जो आज तक नहीं हो पा रहे थे वो हमने किए हैं। वनकस गवर्नमेंट यही गुजारिश अत गवर्नमेंटस कुन कि इशू मेन इशू इशू सड़क आब पावर या बाकी चीज़ तम गई इंशाल्लाह, मगर वो गवर्नमेंट यही उम्मीद गाट गुपालन पुल दिवान गवर्नमेंटस यही गुजारिश वनकस मौजूद गवर्नमेंट सह गन कि सह रलिया योर पलालन अपर किनत या टंगमर्ग सतन योर गांदरबल वांदरबल बांडीपुरा रलिया बे ब्या डिमांड इरिगेशन कनाल शादीपुरा टू नौगाम वातान, अगर अत कुन गवर्नमेंटस यह जोन दिया ओकुन देन सन मांग यह कर पूर, तो बे ग्राउंड अकिस जाए ये पे काल वोत नौगाम ग्राउंड, अगर तथ कुन ध्यान ग गवर्नमेंटस बे आईटी कॉलेज जरूरत, बे बैंक जरूरत, बे फायर सर्विस जरूरत, यम चीज़ गन बाकी LG गवर्नमेंट वारिया शुक्रगुजार यमो सोन पावर आब सड़क यथ मज SDM सबन या DC सबन या वनकस मौजूद SDM सब अम यूत शुक्रगुजार कि ये पत्म लट धरनस पे बिहत लास्ट धरनस पे तम दह वोदमुत क्या मुसीबत तम आमत कि तम सह शुक्रगुजार यम रात दह तन पे काम कर, तो यही उम्मीद मेजर जान इशू कॉल हूँ शादपुर पे वतान बे अमे कदल गाट गुपालन बे ग्राउंड इमे बे बैंकुक तो बे अमिच फायर सर्विस गवर्नमेंटस यही गुजारिश सन चीज़ जल्द अज जल्द।
प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना के तहत आज पीडीडी विभाग द्वारा कनाल रोड जम्मू में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने योजना अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी हासिल की। विभाग की ओर से बताया गया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को कुछ प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी। आप अगर आपके पास इतना तो आप भेज भी सकते हो, तो जो इन्होंने जो मिशन है ये भेजिए, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, देखो इसमें जब सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी है, सब्सिडी के अलावा इसके साथ आप लोन भी निकाल सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले इस किस्म का नहीं था। आज हम खुद देख रहे हैं कि आप कभी जम्मू में कश्मीर में ऑलरेडी बिजली का जो कटाव है, क्योंकि पानी की भी कमी है, खासकर इस मौसम में। आप हर जगह देख रहे हो कहीं ना कहीं 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे। चलो जम्मू सिटी में तो इस वक्त हम देख रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं, और हम जब बाहर जाते हैं किसी वहाँ बिजली का कट होता है। तो इन चीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है गवर्नमेंट की है, तो इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। और खुद इस वक्त गवर्नमेंट सामने आ रही है, गवर्नमेंट इसका जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स भी बता रही है। तो इस चीज़ को खासकर जो सब्सिडी का मसला है, सब्सिडी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट जो बिजली आप ले सकते हो, और जितना आपका यूज़ है वो आप कर सकते हो, जितना आपको आगे भेजना वो आप भेज भी सकते हो। बड़ी अच्छी शुरुआत की है गवर्नमेंट की तरफ से, पीडीडी वालों ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, मुझे लगता है। लोगों के बहुत ज़्यादा बिल आते हैं, उसमें काफ़ी राहत होगी। तो बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सारे पीडीडी डिपार्टमेंट को। बड़ा शुक्रिया। ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट को लानी चाहिए जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। स्कीम में क्या एफर्ट कर पाएंगे? जी हाँ, जरूर। बड़ी अच्छी स्कीम है, इस पर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे इस स्कीम का लाभ लें। तो उसमें क्या है कि अगर और साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम देखें, हर जगह वॉर लगा हुआ है, उस कारण क्या होना, जनरेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जानी है। तो ऐसे में क्या है भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जो सूर्य से हम बिजली जनरेट करेंगे। ये मतलब मुफ्त है, इक्विवेलेंट टू मुफ्त है। हमारी इनिशियल कॉस्ट ज़रूर है इस प्लांट लगाने की, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। और ये बार मौका नहीं आना, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा यही है, सूर्य से ही बिजली बननी है। तो हर नागरिक को, हर सिटीज़न को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सब्सिडी है, ये लगवा लेना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा। और लोगों को अपने साथियों को भी ये अवेयर करवाना चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करें और ये लें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है भी ऐसा नहीं है अभी आज जनरेशन हो गई है 10 यूनिट्स, तो आज नहीं कंज्यूम किए तो वो ख़त्म हो गए हैं। वो आपको अगले बिल में बिल टू बिल आपको उसका फ़ायदा मिलते रहना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लोगों को अभी ये भी थोड़ा सा गलत फहमी है, अभी वो आज हुए हम यूटिलाइज नहीं कर पाए वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। उसको नेक्स्ट टू बिल आपको जो है, जो आपको बिल में रिलैक्सेशन है वो मिलते रहने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरी तो अपील है लोगों से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा लें, ताकि उनको ये अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। थैंक यू। 65% तक सब्सिडी मिल रही है। ये स्लैब रेट्स हैं, ये इस पे देखें, ये स्लैब रेट्स हैं। अगर 1 किलोवाट का आप लगवाते हो तो 59% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अगर 2 किलोवाट का लगा रहे हैं 65% है, 3 किलोवाट है तो 59% है। और ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज सब्सिडी है, ये बार मौका नहीं आएगा। और ये मतलब पूरे नेशनल लेवल पे ये स्कीम चल रही है, तो ये सबको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। थैंक यू। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।